हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेट Kirchhoff's rules. Use Kirchhoff's rules to show that no current flows in given circuit when any one of the cells is connected with reverse polarity. ये दो सेल आपके कनेक्टेड हैं इस सर्किट में विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2. अगर दोनों में से मैं किसी एक को भी रिवर्स पोलरिटी के साथ जोड़ देती हूँ, उल्टा करके जोड़ दूँ, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी. ये हमें किरचॉफ लॉ यूज करके बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किरचॉफ ने दो रूल्स दिए. एक रूल है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक आपका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल कहते हैं, और करंट लॉ को हम केसीएल कहते हैं. ठीक है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए, और कैसे हम अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे अभी. तो देखो, जो करंट रूल है वो हमारा लगता है जंक्शन पर, और जो मेरा वोल्टेज लॉ है वो मेरा लगता है किसी भी क्लोज लूप के लिए. ठीक है, ये केसीएल लॉ कहता है कि जो करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी जंक्शन पर वो जीरो के बराबर होता है, मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब क्या होता है कि जो इनकमिंग करंट है किसी भी जंक्शन पर, इनकमिंग आई दैट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग आई. ठीक है, जो इनकमिंग करंट होती है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है, तभी तो करंट का समेशन जो है वो जीरो आएगा किसी भी जंक्शन पर. ठीक है, ये हमारा होता है केसीएल लॉ. केवीएल जो लॉ है, और ये वाला जो लॉ है वो मेरा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर. ठीक है, अगर करंट का सम जीरो है इसका मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व रह रहा है, क्योंकि करंट बेसिकली हमारी क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसका मतलब ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब हम जब केवीएल लॉ की बात करते हैं तो केवीएल लॉ जो लगता है वो किसी क्लोज लूप के लिए लगता है, और ये लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी क्लोज लूप के लिए वो जीरो के बराबर होता है. अब समेशन ऑफ v जीरो है, दैट सिंपली मीन्स कि हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है एक क्लोज सर्किट के लिए, तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो आपका क्लोज लूप में जीरो आएगा, और वर्क डन जीरो, दैट सिंपली मींस एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी. तो ये हमारा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये हमारे दोनों लॉ हैं. अब हमें क्या लगाना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ इस लूप में लगाना है. तो हमने मान लिया कि इस साइड से हमारे पास सपोज आई करंट आई, और वो इस तरह से जाएगी इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी डी इस लूप को. ये ए हो गया मेरे पास, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. केवीएल लॉ लगाने के लिए आपको जो चीजें ध्यान रखनी है साइन के बारे में, कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वोल्टेज को लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव. क्यों? क्योंकि जो करंट का फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है. मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको नेगेटिव लेते हैं. अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लूप में, तो हम वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं. अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो V पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव लेंगे. ठीक है, ये चार साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखने हैं. अब अगर इस लूप में मैं केवीएल लॉ लगाऊं, तो देखिए इस तरह से मैं केवीएल लॉ लगा रही हूँ. ठीक है, तो ये तो प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस करंट भी इसी डायरेक्शन फ्लो हो रही है, हम भी उसी डायरेक्शन जा रहे हैं, तो माइनस आई आर 2 माइनस आई आर 1, और ये भी हम प्लस की साइड से निकले तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हो जाएगा आई R1 प्लस R2, और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4. तो यहाँ से करंट मेरे पास कितनी आ गई, 4 अपॉन R1 प्लस R2. ये मेरे पास इस सर्किट में क्या आ गई है, करंट आ गई है जो हमारी क्या है, नॉन जीरो है. अभी ये क्या है, नॉन जीरो है. अब हमसे कह रहा है अगर मैं इसमें से किसी भी एक सेल की पोलैरिटी जो है वो चेंज कर दूं, तो फ्लो ऑफ करंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होगी. तो मैं क्या करूं, ये जो E2 वाला सेल है, इधर उसका प्लस माइनस था, इधर प्लस था. अब मैं क्या करूंगी, इसको इस तरह से जोड़ दूंगी, इसका प्लस को माइनस को प्लस कर दूंगी, प्लस को माइनस कर दूंगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो सेल E2 वाला था उसकी जो पोलैरिटी है वो मैंने चेंज कर दी है. ठीक है, वो पहले माइनस प्लस था, अब मैंने उसको प्लस माइनस कर दिया है. ठीक है, अब वापस जब मैं इसमें केवीएल लॉ लगाऊंगी, ये आपके पास R1 है और ये R2 है. अब इसमें हम क्या लगाएंगे, वापस से किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे. ठीक है, जब वापस से किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो देखिए यहाँ से इस तरह से हम जा रहे हैं. ठीक है, करंट हमारी आई फ्लो हो रही है. अब इसको मैंने क्या कर दिया है, ये प्लस कर दिया है और ये माइनस कर दिया, इतना मैंने चेंज किया है. तो देखो प्लस से बाहर निकल रहे हैं पहले तो हम प्लस वोल्टेज से, तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का आई R1
R2 माइनस का IR1, और इसका हम कहाँ से निकल रहे हैं, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो कि जो करंट आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो जो करंट आएगी आपके पास वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, किसी भी एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, तो किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में, क्योंकि एक का पोटेंशियल +2 आएगा और एक का -2 आएगा, तो करंट वैसे भी 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं ओम्स लॉ से भी देखूं, तो ओम्स लॉ से आई जो मेरा आता है वो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट के बराबर आता है। जब ई इक्विवेलेंट जो हो गया वो E1 माइनस E2 हो गया, पोलैरिटी को रिवर्स करते ही वो हो गया E1 माइनस E2 अपॉन आर इक्विवेलेंट, और E1 माइनस E2 2 माइनस 2 0 अपॉन आर इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसका मतलब करंट हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ से भी हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि अगर मैं किसी भी एक सेल की पोलैरिटी चेंज करती हूँ तो मेरे पास करंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।